नमस्कार प्यारे साथियों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडीके में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों हैंड पंप टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई किया है। तो कई लोग कमेंट कर रहे थे, सर हैंड पंप टेक्नीशियन से एमसीक्यू लाओ ना करके। तो फिर मैं दोस्तों आज आप लोग के लिए एक चैप्टर हमारा जो गेज गेज से पूछा जाता है, जो कि जॉब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना भाई। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए मैं 20 से 25 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। इसको पढ़ने के बाद आप लोग का जो गेज चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। और जो आप लोग के एग्जाम हैंड पंप टेक्नीशियन में जो गेज से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आप लोग से पूरा में पूरा हल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं हम लोग हैंड पंप टेक्नीशियन जो सीधी भर्ती हमारे छत्तीसगढ़ में आई हुई है, जिसका एग्जाम जो है 23 नवंबर को है दोस्तों। कब है एग्जाम इसका? 23 नवंबर को, है ना भाई। तो 23 नवंबर को एग्जाम है। तो देखो, तो 23 नवंबर की एग्जाम है, तो उस 23 नंबर से पहले हम लोग को तैयार करना होगा। तो मैं रोज डेली आप लोग के लिए एक दो ऐसी वीडियो लाता रहूंगा जो आप लोग का 65 नंबर का जो आप लोग का फीटर से संबंधित जो पूछा जाएगा आप लोग से, जो विभाग से, है ना भाई। हमारा जो टेक्नीशियन से दिया हुआ है, जो हमारा अलग से जो चैप्टर है फीटर से संबंधित, फीटर थ्योरी से, तो उसमें जो हमारा 65 क्वेश्चन आएंगे उनसे संबंधित मैं डेली हर चैप्टर को लेकर आऊंगा। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ गेज से संबंधित, है ना भाई, एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इसमें वो सभी क्वेश्चन है जो गेज से संबंधित पिछले बार पूछे भी गया है और कई बार हमारे आगामी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और हैंड पंप टेक्नीशियन के लिए तो आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आइए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो मैं लिखा हुआ हूँ, है ना भाई। याद, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। देखो, गेज के संदर्भ में गलत विकल्प की पहचान कीजिए। हमारे पास 4 विकल्प है। इस चारों विकल्प में गेज से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है उसकी पहचान करना है। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले गेज का प्रयोग जॉब के साइज चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, नापने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी, गेज एलॉय स्टील की बनी होती है क्या? डी, वर्कशॉप में गेज को 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर रखा जाता है। तो इसमें हमें गलत विकल्प की पहचान करना है दोस्तों। तो आप लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ये हमारा जॉब को केवल गेज का प्रयोग हम लोग जॉब के साइज को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, न कि नापने के लिए, है ना भाई। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना भाई। तो इस क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, चलो बाकी याद रखना, गेज का प्रयोग जॉब के साइज को जांच करने के लिए, चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। गेज एलॉय स्टील हमारा बना होता है, एलॉय स्टील का, है ना। और वर्कशॉप में गेज को हम लोग 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस में रखते हैं दोस्तों, ताकि हमारा जो गेज होता है जॉब को मापने के लिए, जांच करने के लिए, वो कहीं अचानक उसके जो ज़्यादा धूप पड़ने पर या ज़्यादा हमारा तापमान बढ़ने पर वो टूट जाता है ना भाई। इसीलिए उसको हम लोग हमेशा 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर रखते हैं वर्कशॉप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सीमा गेज, है ना भाई। गेज हमारा देखा जाए तो कई अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के गेज होता है जो हम लोग मापने के लिए, जांच करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, है ना भाई। तो याद रखना, सीमा गेज कितने प्रकार का होता है ना भाई। तो सीमा गेज को याद रखना दोस्तों, ये जो सीमा गेज है हमारा आप लोगों का, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखना, एक सीमा प्लग गेज और एक हमारा हो जाता है दोस्तों आप लोगों का सीमा प्लग गेज के साथ साथ ये हो जाएगा हमारा, याद रखना, सीमा स्नैप गेज। ठीक है, सीमा प्लग गेज और सीमा स्नैच या स्नैप, है ना भाई, स्नैप गेज। तो सीमा प्लग गेज और सीमा स्नैप गेज 2 प्रकार का होता है हमारा सीमा गेज। इसको हम लोग लिमिट गेज के नाम से भी जानते हैं, लिमिट गेज के नाम से भी जानते हैं, है ना भाई, लिमिट गेज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, जो लिमिट गेज होता है, जो सीमा गेज होता है, यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है ना भाई,
तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग की स्क्रीन पर समझिए। सीमा प्लग गेज के संदर्भ में सही विकल्प है। कोई सीमा प्लग गेज की बात किया है ना भाई। सीमा गेज हमारा दो प्रकार का, एक स्लिप गेज और एक प्लग गेज, है ना भाई। तो इसमें का हमारा देखा जाए तो ये देखिए ऑप्शन ए, इसके दो सिरे होते हैं, एक गो एक नो गो, है ना भाई। मान के दो सिरा होता है ऐसा करके गेज का, एक सिरा दो सिरा, तो एक सिरा को गो सिरा बोलते हैं, को नो गो बोलते हैं, उसी को पूछ रहा है ना। इसके दो सिरे होते हैं गो और नो गो, ठीक है, तो ये सही है। गो साइज का व्यास, जो उसका हमारा रेडियस होता है, जो व्यास होता है जॉब के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। तो जॉब हमारा जितना न्यूनतम साइज होगा ना जॉब का, उसके बराबर हमारा गो साइज का क्या होता है, उसका सिरा होता है। ये भी सही है, अर्थात ए व बी दोनों। याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, है ना भाई। तो ए व बी दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सीमा प्लग गेज के संदर्भ में सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन, प्लग गेज कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताना है आप लोग को। प्लग गेज, ठीक है दोस्तों, प्लग गेज कितने प्रकार का होता है आप लोग को बताना है कमेंट करके, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4, तो याद रखना प्लग गेज हमारा जो है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो प्लग गेज 3 प्रकार का क्या क्या होता है देखिए। तो याद रखना प्लग गेज हमारा टेपर प्लग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और एक चूड़ी प्लग गेज, है ना भाई। टेपर प्लग गेज का प्रयोग हम लोग, कितना टेपर है, कितना सेंटीमीटर में झुका है, कितने इंच में झुका हुआ है ना भाई, टेपर है, उसको टेपर गेज का प्रयोग करते हैं। प्रोग्रेसिव गेज, हाँ प्रोग्रेसिव गेज हम लोग कितना उसका विकसित हुआ है, कितना प्रोग्रेसिव किया है, उसको उस गेज उस जॉब को जांच करने के लिए प्रोग्रेसिव गेज। और किसी भी जॉब में चूड़ी कटी होती है, उस चूड़ी को थिकनेस हम लोग देखने के लिए, माप करने के लिए चूड़ी गेज का प्रयोग करते हैं, है ना भाई। तो प्लग गेज 3 प्रकार से होता है, ठीक है, याद रखें 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से टेपर प्लग गेज के विषय में सही विकल्प है। अब हमें सही विकल्प की पहचान करना है, ठीक है। टेपर प्लग, तो टेपर प्लग के बारे में भी बात किए हैं। तो इसके एक ही साइड पर गो नो गो सिरा होता है ना भाई। इसमें जो भी हमारा जो गेज है ना भाई, इस गेज के देखा जाए तो इसके एक ही साइड पर गो नो गो सिरा होता है। तो याद रखना हमारा इसका जो एक ही सिरा पर होता है ना भाई, इसमें एक ही सिरा पर गो और नो गो दोनों सिरा लगा होता है। एक साइड टेपर होता है ना भाई, इसका एक साइड देखा जाए तो ऐसा करके पूरा टेपर होता है, बाकी है ना भाई। और ये दोनों सिरे पर आप लोग को क्या लगा होता है, ये गो और नो गो सिरा होता है, ठीक है। अर्थात देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए व बी दोनों। याद रखना टेपर प्लग गेज जो है हमारा, इसका टेपर में देखा जाए तो एक ही तरफ दोनों हमारा सिरा होता है ना, और एक तरफ जो हमारा होता है ये टेपर होता है ना भाई, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो एंड नो गो कौन से सिरे पर होता है, कौन से सिरे पर होता है। तो याद रखना दोस्तों, प्रोग्रेसिव जो प्लग गेज होता है इसमें गो एंड नो गो दोनों अगर देखेंगे तो ये एक ही सिरे पर होते हैं, ये भी एक ही सिरे पर, ठीक है, एक ही सिरे पर होता है, ठीक है, याद रखना। अर्थात ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना दोनों सिरे पर करके पूछा जाएगा। तो आप लोग को बताया है मैं स्टार्टिंग में, सीमा गेज है ना भाई, वो होता है। नेक्स्ट, चूड़ी प्लग गेज के दोनों सिरे कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, चूड़ी प्लग गेज की बात किया जा रहा है, चूड़ी प्लग गेज के दोनों सिरे कैसे होते हैं करके पूछा जा रहा है। टेपर होते हैं, चूड़ी कटे होते हैं, टेपर के साथ चूड़ी कटी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, चूड़ी प्लग गेज की जब भी बात किया जाएगा दोस्तों, तो किसी भी जॉब में मान के चलो, किसी भी जॉब में आप लोगों का जो चूड़ी कटी होती है, जो चूड़ी कटी होती है, इस चूड़ी को मापने के लिए हम लोग किस गेज का प्रयोग करते हैं, चूड़ी गेज, चूड़ी प्लग गेज का माप करते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, याद रखना, देखिए चूड़ी कटे होते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है।
चूड़ी कटे होते हैं। तो याद रखना, हमारा चूड़ी प्लग गेज के दोनों सिरे कैसे होते हैं, तो दोनों सिरे में चूड़ी कटे होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा स्नैप गेज के लिए, सीमा स्नैप गेज के लिए गलत विकल्प है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो हमारा गलत विकल्प है, उसको पहचान करना है। देखिए, याद रखना, इसका उपयोग लंबाई एवं चौड़ाई अर्थात बाहरी माप के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सही है। शाफ्ट के व्यास की जांच के लिए, तो शाफ्ट के व्यास कितना इसका है, कितना मापने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसमें आप लोग का यू आकार का फ्रेम बना होता है ना भाई, याद रखना। ये हमारा आप लोग का ये भी सही है, तीनों सही हैं। इसे थिकनेस गेज भी कहते हैं, गलत, ऑप्शन डी, ये थिकनेस गेज इसको नहीं कहते, है ना भाई। सीमा स्नैप गेज को देखा जाए तो हमारा इसे थिकनेस गेज नहीं कहते हैं। क्लियर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, याद रखना है दोस्तों, है ना। ये हमारा फीलर गेज जो होता है, फीलर गेज, है ना भाई, फीलर गेज को हम लोग थिकनेस गेज कहते हैं। जो फीलर गेज होता है ना, फीलर गेज को थिकनेस, फीलर गेज को थिकनेस जॉब कहते हैं, फीलर गेज को थिकनेस जॉब कहते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारा ये तीनों सही हैं और ये डी हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, है ना भाई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखिए, रिंग गेज के संदर्भ में, रिंग गेज के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। रिंग होता है, रिंग गेज, रिंग को मापने के लिए रिंग गेज होता है ना भाई। तो बेलनाकार जॉब की माप के लिए प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। बेलनाकार जॉब, किसी प्रकार बेलनाकार जो गोला होता है रिंग टाइप प्रकार से, उसको मापने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। इसका बाहरी भाग को नर्ल किया जाता है, हाँ, उसके बाहरी भाग को नर्ल किया जाता है ताकि वो खिसके मत, है ना भाई, ये भी सही है। हमारा देखा जाए तो सही विकल्प की पहचान कीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। बाहरी टेपर, बाहरी ग्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। किसी भी जॉब का बाहरी टेपर या बाहरी ग्रेड थ्रेड चूड़ी को चेक करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हमारा, याद रखना, उपयुक्त सभी, अर्थात उपयुक्त सभी 1 2 3 जो ऊपर तीनों जो दिया हुआ है, ये तीनों का तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, रिंग गेज का प्रयोग हम लोग बेलनाकार जॉब को मापने के लिए करते हैं। इसका बाहरी भाग को नर्ल किया होता है और बाहरी टेपर, बाहरी थ्रेड और जॉब को हमारा चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं ना भाई। तो इसका उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, रेडियस गेज के संदर्भ में सही है। रेडियस मतलब होता है दोस्तों व्यास, व्यास को मापने के लिए, है ना, डायमीटर। देखो, हमारा रेडियस व त्रिज्या गेज, है ना। तो रेडियस गेज के संदर्भ में सही, तो याद रखना, रेडियस जो होता है यह जॉब के उत्तल व अवतल, उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल मतलब दबा हुआ, यह रेडियस व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। त्रिज्या को, है ना भाई, कि त्रिज्या को, रेडियस मतलब क्या होता है, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, है ना भाई। इसे फिलेट गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, है ना, ये हमारा आप लोग का देखा है, रेडियस गेज के संदर्भ में जब भी आप लोग को पूछा जाएगा तो ये हमारा इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी किस, है ना भाई। जैसे कि बात करेंगे, देखो ए व बी दोनों, हमारा सी जॉब के उत्तल अवतल रेडियस त्रिज्या को चेक करने के लिए, ये भी सही है। इसे फिलेट गेज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। अर्थात सी, ए व बी दोनों इससे सही उत्तर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है जी, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फिलर गेज के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। फिलर गेज, है ना भाई, फिलर गेज ऐसा रहता है, फिलर गेज, है ना भाई, याद रखना। ऐसे करके अलग अलग माप लेने के लिए अलग अलग फिलर बना होता है कार्बन स्टील का,
है ना भाई, ऐसा फीलर गेज होता है ये, है ना भाई। इसमें इसका हम लोग इसमें मापते हैं, इसका थिकनेस क्लियरेंस मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो दो पार्ट्स के बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सही बात है। इसके द्वारा mm व इंच दोनों प्रकार से माप ले सकते हैं। किसी भी जॉब का हम यदि mm में मापना चाहेंगे, या हम लोग देखें तो यदि हम लोग किससे मापना चाहेंगे, mm के साथ साथ इंच में भी मापना चाहेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इसका माप ले सकते हैं। ठीक है, फीलर गेज से माप ले सकते हैं। यह कार्बन स्टील की बनी होती है, कार्बन स्टील की बनी होती है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तीनों सही है, उपयुक्त सभी, है ना भाई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर गेज का टेपर कितना होता है। टेपर गेज का प्रयोग हम लोग कितना जाओ हमारे टेपर में गया हुआ है उसको मापने के लिए टेपर गेज का प्रयोग करते हैं, जिसका, है ना भाई, टेपर देखा जाए तो 0.3 mm से ये 4 mm तक का इसका क्या होता है, टेपर होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रिल को ग्राइंड करते समय पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल क्या होता है। जब किसी ड्रिल को हम लोग ग्राइंड करते हैं, ड्रिल, है ना भाई, तो ग्राइंड करते समय उसका एंगल जो होता है, तो याद रखना 118, ठीक है, उसका कोड जो होता है 118 कोड पर रखा जाता है। ठीक, याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए हमें इसका शुद्धता परिशुद्धता बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से एक गलत विकल्प है, पहचान करो। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक विकल्प जो है हमारा क्या है जी, गलत है, उसको पहचानना है। वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता 0.01 mm होती है, ये बात सही है। वर्कशॉप में जो हम लोग गेज का प्रयोग कर सकते हैं उसका परिशुद्धता जो होता है, जो माप होता है, न्यूनतम अल्पतमांक 0.0 mm तक होती है। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता 0.001 mm होती है, ये बात भी सही। मास्टर गेज की परिशुद्धता 0.0011 mm होती है, ये बात भी सही है, तीनों सही है। अर्थात हम लोग देखेंगे तो हमारा गलत क्या हो जाएगा जी, फीलर गेज की जो परिशुद्धता होती है ये 0.00001 नहीं होता। ठीक, ये गलत है, याद रखना, है ना भाई, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों हमारा सही है, तो याद रखना, जब भी पूछा जाएगा वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, तो 0.01 mm होती है, याद रखना। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता, इंस्पेक्शन गेज 0.001 होती है, इस बात को याद रखना है। और मास्टर गेज की परिशुद्धता बोलेगा तो 0.001 होता है, mm होती है, याद रखना। क्लियर है, ये हमारा तीनों सही है और ये गलत है। नेक्स्ट, खराद के थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री कोण की परिशुद्धता में चेक करने के किस गेज का प्रयोग करते हैं, बताइए दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। खराद के थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री कोण की परिशुद्धता में चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना दोस्तों, सेंटर गेज, सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं, जिसमें 60 अंश के कोण की परिशुद्धता में चेक करने के लिए गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंदरूनी आकार को मापा जाता है, तो 4 ऑप्शन में से किससे मापा जाता है बताइए। तो याद रखना दोस्तों, टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज से किसी भी जॉब के अंदरूनी आकार को मापा जाता है, तो याद रखना टेलीस्कोपिक गेज। ठीक है, रिंग गेज पता है बेलनाकार को मापने के लिए, प्लग गेज को पता है, फीलर गेज हमारा किसी भी थिकनेस क्लियरेंस को मापने के लिए, है ना भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से किसमें रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, रिंग गेज का प्रयोग किसमें करते हैं, प्लेन रिंग में, टेपर रिंग में, थ्रेड रिंग में। तो निम्न में से किसमें रिंग गेज का, तो सभी में रिंग रिंग तो लगा इस दोस्तों, समझ जाना। तो प्लेन रिंग भी होता है, टेपर रिंग भी होता है, थ्रेड रिंग भी होता है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सभी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जॉनसन गेज कहा जाता है? तो आप लोग में से 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से जॉनसन गेज किसे कहते हैं? तो याद रखना स्लिप गेज, स्लिप गेज को जॉनसन गेज कहा जाता है, क्योंकि इसका जो खोज किया था जॉनसन गेज ने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए स्लिप गेज को जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गेज को कंट्रोल गेज कहते हैं? तो कंट्रोल गेज किसे कहते हैं दोस्तों बताइए। आप लोग के पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है मास्टर गेज, दूसरा फीलर गेज, तीसरा रिंग गेज, चौथा वायर गेज। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर गेज। ठीक है, मास्टर गेज को हम लोग कंट्रोल गेज के नाम से भी जानते हैं, नियंत्रण गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? स्लिप गेज किसके बने होते हैं? स्लिप गेज, तो याद रखना दोस्तों, जो हमारा स्लिप गेज होता है यह क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील का बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, गेज का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ दोस्तों, हमारे फीटर तो सभी लोग किए हुए हैं, तो फीटर में आप लोग गेज देखे होंगे। तो गेज का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें क्यों किया जाता है? जॉब वर्क में, गेज उत्पादन में, अत्यधिक उत्पादन में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अत्यधिक उत्पादन में। ठीक है, ऑप्शन सी, अत्यधिक उत्पादन के लिए हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफाइल गेज चेक करता है। तो प्रोफाइल गेज किसको चेक करता है? तो जब हम किसी भी मशीन के लिए पार्ट्स बनाते हैं, जॉब बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार का सेम होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, कुछ बराबर भी होता है, या एक मेन होता है। तो एक को मेल के नाम से जानते हैं, एक को फीमेल के नाम से जानते हैं, है ना भाई? तो याद रखना, मेल व फीमेल पार्ट्स को मापने के लिए, उसके चेक करने के लिए हम लोग प्रोफाइल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये। ठीक है, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, गमला बनाया जाता है, गमला, गमला। तो याद रखना दोस्तों, कौन से गेज से गमला बनाया जाता है? प्रोफाइल गेज से, रिंग गेज से, सीमा गेज से, या फीलर गेज से? तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा गमला बनाया जाता है प्रोफाइल गेज से। ठीक है दोस्तों, प्रोफाइल गेज से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग का जो 25 क्वेश्चन हुआ है ना, 24 से 25 क्वेश्चन, ये सभी आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को गेज में आएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो शुरू से कर अंत तक देखे होंगे। फिर मैं लेकर आऊँगा दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक में MCQ लेकर। और आप लोग को कौन से चैप्टर में MCQ चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, है ना भाई? मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मान के चलो इसका सही उत्तर, है ना भाई, पूछा जाता है। देखो, शुद्धता सबसे अधिक होती है, कौन से गेज का शुद्धता सबसे अधिक होती है? शुद्धता सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। तो कौन से गेज का शुद्धता सबसे अधिक होती है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है मास्टर गेज, ठीक है। दूसरा बी है हमारा, बी रिंग गेज, सी हो जाएगा फीलर गेज, ठीक है। डी हो जाएगा हमारा आप लोग का लिमिट गेज, लिमिट गेज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सही उत्तर बताऊंगा। तो आप लोग को किस टॉपिक में MCQ चाहिए हमारे हैंड पंप टेक्नीशियन के लिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।